नमस्कार, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। In this lecture we will be concentrating in centripetal acceleration. As already I explained, basically what is centripetal acceleration? और शायद आप लोगों ने go through भी कर लिया होगा। Before going through this particular lecture, make sure कि जो 3 लेक्चर पहले वाले हैं सर्कुलर मोशन के, ओके, आप लोगों ने उनको अच्छे से समझ लिया फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, जब हमें पता होगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, ओके, तभी तो वी विल बी एबल टू मैनेज द सिचुएशन। ओके, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एज अर्लियर आई टोल्ड बेसिकली अराइजेस बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. Because centripetal force brings the change in direction from point to point of the velocity vector. तो उस velocity vector के डायरेक्शन में चेंज के कारण जो एक्सेलरेशन पिक्चर में आता है, that is centripetal acceleration. Okay, let us see how to calculate. A body going around circular path with constant angular velocity omega. This is a uniform circular motion. It's okay. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में हमने आपको ऑलरेडी बताया था द ओनली एक्सेलरेशन, ठीक है ना, वी हैव इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. बाकी रोटेशन के हिसाब से एंगुलर एक्सेलरेशन में भी देयर. ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक बेटा. एंड इफ दिस विल नॉट बी यूनिफॉर्म, पॉइंट टू पॉइंट एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज करेगा, तो एक और पिक्चर में आएगा एक्सेलरेशन, उसको क्या था हमने, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो प्रेजेंट होता है. ओके, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0. तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में क्या होगा, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है, क्यों है वो भी देख लो. जब हमारा बॉडी इस पोजीशन पे है, ओके, उसका वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग द टेंजेंट लाइक दिस, वी वेक्टर. ठीक है, बॉडी रीच्ड हियर, body reached here, the direction of velocity vector will change. हमने कहा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड यहां पे जितनी थी स्पीड उतनी ही रहेगी, लेकिन क्योंकि जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया इस लोकेशन तक पहुंचते पहुंचते. ओके, तो ड्यू टू दिस चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, द एक्सेलरेशन विच वी हैव, that is the centripetal acceleration. ठीक है, ओके. इसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हमें कैलिब्रेट करना है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स किस डायरेक्शन में बताया था आपको, नेसेसरी फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टू टेक इट अराउंड सर्कुलर पाथ टुवर्ड सेंटर रेडियली, द सेम डायरेक्शन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हैव. इट्स ओके. Now we have to calculate centripetal acceleration. Centripetal acceleration calculate करने के लिए, अब देखो कोई भी acceleration मुझे calculate करना है, then I need to calculate change in velocity with respect to time. When deriving angular velocity, जब हमने linear velocity और angular velocity की बात की थी, क्योंकि वहां मुझे linear velocity के बारे में बात करनी थी, तो मैंने rate of change of position vector की बात की थी ना. यहां पे पोजीशन वेक्टर आर था, यहां पे आर प्लस डेल्टा आर. पोजीशन वेक्टर कितना चेंज कर रहा है, बट इन दिस सिचुएशन बिकॉज आई हैव टू टॉक ऑफ एक्सेलरेशन, तो मैं यहां पे जो ग्रिप बनाऊंगा अपनी, वो चेंज इन वेलोसिटी के ऊपर बनाऊंगा. आई विल बी कंसंट्रेटिंग इन चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ओके, नाउ लेट्स मेक दिस सिचुएशन, ओके, to derive that centripetal acceleration. Let the body is going uniformly around this circular path from A to B.
in infinitely small time dt. Okay, displaced with an angle delta theta. It's okay. Why is what I said? Body going around circular path with constant angular velocity omega moves from A to B in infinitely small time dt. Okay, delta t you may say, no problem, ये लो delta t भी कह सकते हो उसको. Fine. Let during this time it is able to travel infinitely small angle delta theta. It's okay. तो if it is traveling angle delta theta in time delta t, तो angular velocity for the situation आप क्या लिख सकते हो? Angular velocity omega is equal to delta theta by delta t. Let equation number 1. And this angular velocity is constant throughout the path as the body is moving on this circular path. Done? Now, taking into account the change in velocity, अब ध्यान देना v वेक्टर जो यहां पे है that is like this, okay, and b लोकेशन के ऊपर velocity vector along the tangent is like this. ठीक, okay. अगर इसका रेडियस वेक्टर यहां से यहां तक डेल्टा थीटा टर्न किया है तो वेलोसिटी वेक्टर का रोटेशन कितना होगा? जस्ट थिंक. देखो, रेडियस वेक्टर के along the tangent है वेलोसिटी, मतलब परपेंडिकुलर. सेम वे रेडियस वेक्टर के यहां पे परपेंडिकुलर है along the tangent. तो यहां भी ये परपेंडिकुलर है, यहां भी ये परपेंडिकुलर है. तो वट एवर विल बी द रोटेशन ऑफ दिस पोजिशन वेक्टर, रेडियस वेक्टर, ओके, द सेम विल बी द रोटेशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर. इट्स ओके. सो तो वेलोसिटी वेक्टर को जब मैं अभी रीड्रॉ करता हूं टू सी द चेंज इन वेलोसिटी, देखो, दिस वेलोसिटी वेक्टर कैन बी ड्रॉन लाइक दिस. Okay, and at the final position the velocity vector is like this, that is this one. Okay, so rotation of velocity vector is whatever or is similar to this change in, that is the angular change in position vector. It's okay. Now यहां पे this change in angle कितना बना फिर? डेल्टा थीटा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर जो हमारा रोटेट कर रहा है वो भी डेल्टा थीटा रोटेट कर रहा है इन टाइम डेल्टा टी. इट्स ओके. नाउ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आई हैव टू कैलकुलेट. तो आई विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर. ये देखो, यहां से यहां का वेक्टर मैंने ड्रॉ किया समथिंग लाइक दिस. इसको मैंने कहा P Q R. इस सिचुएशन पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई करते हैं. इट्स ओके, करते हैं अप्लाई. चलो, P Q वेक्टर, Q R वेक्टर, बोथ आर इन ऑर्डर. तो रिजल्टेंट दोनों का क्या बनेगा? P R वेक्टर इन ऑपोजिट ऑर्डर. P Q वेक्टर प्लस Q R वेक्टर इज इक्वल टू P R vector. It's okay. Now placing values, PQ is equal to V vector plus QR is change in velocity vector basically. PR V plus delta V vector. Okay. Therefore we are getting QR is equal to delta V, change in velocity as the body is moving from A to B, something like this. ये देखो, when the body is moving from here till here, okay, its velocity vector is changing by a factor delta V. जो यहां से यहां जो change मिल रहा है ना velocity में, that is delta V, like this. It's okay. Now applying angle subscribed at center, that is theta is equal to L by R.
यू आर अवेयर ऑफ दिस फॉर्मूला ना, थीटा इज इक्वल टू एल, आर्क लेंथ को एल से लिखते हैं, रेडियस को आर से लिखते हैं। इट्स ओके, अप्लाइंग फॉर्मूला टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, करें अप्लाई। देखो बेटा, एंगल ट्रेवल्ड डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ इज क्यू आर आर्क। अभी बात करते हैं इसकी। ठीक है, क्यू आर आर्क ओवर रेडियस क्या है, यहां पे आपका जो रेडियस वेक्टर ये होगा, तो वेलोसिटी वेक्टर का ओनली मैग्नीट्यूड, क्योंकि रेडियस सिर्फ लेंथ होगा ना, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक, तो रेडियस इज वेलोसिटी वेक्टर मॉडुलस, मैग्नीट्यूड ओनली। गॉट इट, समझ में आया। अब यहां पे हम सेम सिचुएशन की बात करेंगे। देखो, डेल्टा टी जो मैंने कंसीडर किया था, जो टाइम था यहां पे जिसमें ये एंगल ट्रेवल हुआ, इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम मैंने कंसीडर किया, तो इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम में डेल्टा थीटा भी स्मॉल होगा। जब डेल्टा थीटा स्मॉल होगा तो ये क्यू आर आर्क और क्यू आर स्ट्रेट दोनों बराबर होंगे या नहीं? यस, डेल्टा थीटा इनफाइनाइटली स्मॉल, देयरफॉर क्या होना चाहिए, क्यू आर आर्क शुड बी इक्वल टू क्यू आर स्ट्रेट, क्यू आर आर्क शुड बी इक्वल टू क्यू आर स्ट्रेट, और क्यू आर स्ट्रेट ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो, विच इज इक्वल टू डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर is equal to change in velocity vector. It's okay. Now placing this all in this equation number 2. Now putting this situation in equation 2. Okay, तो देखो क्या मिल रहा है हमें, डेल्टा थीटा is equal to क्यू आर आर्क is equal to क्यू आर स्ट्रेट, and क्यू आर स्ट्रेट is equal to delta v, change in velocity vector basically, over I want modulus of v magnitude only. It's okay. Therefore इसको प्रोसेस करके I am getting delta v is equal to v into delta theta. It's okay. Now this all is happening in time delta t, dividing both sides by delta t. ठीक है, देखो बेटा, तो ये सिचुएशन बन गया हमारा, डेल्टा v बाय डेल्टा t इज इक्वल टू v इंटू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। सेम थिंग, डेल्टा v बाय टी क्या फैक्टर है ये, डेल्टा v बाय डेल्टा टी एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, इस सिचुएशन में चेंज इन वेलोसिटी किसके कारण है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, तो ये आपका बन गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इट्स ओके, इज इक्वल टू v। ठीक है, और यहां पे डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी बना ओमेगा, तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू ओमेगा। फाइंड वेलोसिटी इंटू ओमेगा। अगर आप यहां से प्लेस कर दो एज ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर, ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं, तो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बन जाएगा v इंटू v बाय आर, दैट इज v स्क्वायर बाय आर। तो दिस इंप्लाइज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर। इट्स ओके, ठीक है, v स्क्वायर बाय आर। इफ यू अप्लाई, अब यहां पे हमने ओमेगा डाला था, अब v का वैल्यू डाल दो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओके, एज v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये इक्वेशन क्या लिख सकते हो, AC इज इक्वल टू आर ओमेगा इंटू ओमेगा, दैट इज
omega square r. This implies centripetal acceleration is equal to omega square by r. It's okay? पता चल गया? This is our centripetal acceleration. Like this we calculate centripetal acceleration. It's okay. Now some more things about this uniform circular motion. Let a body is going around circular path, है ना? तो टाइम टेकन, सपोज करो बॉडी ने यहां से शुरू किया, यहां से घूम के वापस यहां पे आ गई, क्या कहते हैं उस टाइम को? ऑलरेडी पता होगा आपको. टाइम फॉर वन रोटेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. टाइम टेकन बाय द बॉडी गोइंग अराउंड सर्कुलर पाथ. ओके, फाइन. टाइम टेकन by the body to go around full circle once, एक बार. ठीक है, इट्स ओके. मतलब एक राउंड लेने में यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, वापस वहां पहुंचने में जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड. आफ्टर दैट आता है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी होता है ये घूम रहा है, सपोज करो 0.2 सेकंड में इसने एक राउंड पूरा किया, तो एक सेकंड में कितना कंप्लीट करेगा? 5. तो एक सेकंड में जितने रोटेशन इसने लिए, ओके, दैट डिफाइंस द फ्रीक्वेंसी. ओके, जो सिचुएशन मैंने ली थी उसमें फ्रीक्वेंसी होगा 5 हर्ट्ज. इट्स ओके, ठीक है. तो नंबर ऑफ रोटेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड. इट्स ओके. इफ अगर हम टाइम पीरियड को टी से लिख दें और फ्रीक्वेंसी को लिखें न्यू से, दोनों में क्या रिलेशन होगा? बोलो जल्दी से. टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 1 by frequency. Time period into frequency is equal to 1. It's okay? ठीक है. Now, अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी को लिखना है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, ओके, ठीक है. एंगुलर वेलोसिटी कैसे लिखते हैं? ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. हमने पूरा कंप्लीट सर्कल एज्यूम कर लिया बेटा. पूरे कंप्लीट सर्कल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फॉर द कंप्लीट सर्कल? फॉर कंप्लीट सर्कल ओमेगा. डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां से पूरा घूम के 2 पाई. इट्स ओके. तो पूरा राउंड में टाइम कितना लगेगा? टी. तो ये आपका रिलेशन ऑलरेडी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी. ये एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड है. एज 1 बाई टी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी. देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू. ओके, ये आपका एंगुलर वेलोसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी में रिलेशन. इट्स ओके. चलो एक बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं आपको. ठीक है ना. अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड घूम रहा है ना. एंड अदर थिंग विच इट इज डूइंग, सन के अराउंड घूम रहा है. सन के अराउंड घूम रहा है 365 एंड 1/4 डे में. ठीक. और अपने एक्सिस के अराउंड घूम रहा है 24 आवर में. ठीक. हम आपको टास्क दे रहे हैं, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस. ठीक. कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो ध्यान देने वाली बात है. अर्थ एक कंप्लीट राउंड अपने ही एक्सिस पे, ये रहा सेंटर, इसके राउंड घूम रही है. अगर ये वाला प्लेस यहां पे है तो ये घूम के वापस यहां पे कितनी देर के बाद आता है? 24 आवर के बाद. तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन कितना हो गया? T is equal to 24 hours. ठीक. एंगल कितना ट्रेवल करेगा? डेल्टा थीटा, ओके, इज 2 पाई. डेल्टा थीटा हो गया 2 पाई, और जो डेल्टा टी है टाइम, वो हो गया टाइम पीरियड के बराबर 24 आवर्स.
तो आपका जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है वो कितना होता है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। डेल्टा थीटा इज 2 पाई। इट्स ओके, पाई का वैल्यू 3.14 डालेंगे। 24 आवर्स, 24 आवर्स multiplied by 60 minutes multiplied by 60 seconds. Okay, so the result will be 2 into 3.14 divided by 24 into 3600। इसको सॉल्व करके यूनिट क्या बनेगी, एंगल का यूनिट विल बी रेडियन, टाइम का यूनिट आ गया सेकेंड, दिस मच रेडियन पर सेकेंड। अभी इसका वैल्यू लेके आते हैं and we get 7.26 into 10 to the power minus 5 यूनिट्स है रेडियन पर सेकेंड। इट्स ओके, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल थिंग्स यू कैन डू। फर्स्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स फंडामेंटली। तो फिर ये तो नॉर्मल सिनेरियो और सिचुएशंस हैं जिसमें वैल्यूज ही डालना है। Main thing is to understand the things fundamentally. Okay, with this your motion in plane is over and kinematics is also over. Hope you have understood something. Fine. So in our next lectures we will be doing some kind of problem solving related to this. Thank you. Have a nice day.